नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों का जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था स्टैटिक जीके पे। ठीक है, तो स्टैटिक जीके का जो हम लोगों का प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है वो इंडिया के किनारे किनारे जितने कंट्री लगते हैं उसके बारे में चल रहा है। तो इसमें से हम लोगों का भूटान हो गया है, उसके बाद से म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका, यानी ये 4 टॉपिक हो गए हैं। आज जो हम लोग समझेंगे वो समझेंगे मालदीव के बारे में। ठीक है, वैसे दोस्तों अगर देखेंगे तो मालदीव इंडिया से स्थल रुद्ध देश तो नहीं लगता है, यानी स्थल तो नहीं लगता है, लेकिन ये है कि वन पॉलिसी नीति जो है इंडिया की, इसके करीब में आता है मालदीव। ठीक है, तो मालदीव के भी बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी कई उठाता है और भारत का पड़ोसी देश है ही। ठीक है, वैसे देखेंगे तो देखिए ये है श्रीलंका आपका। ठीक है, ये है आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका का भी देखेंगे तो डायरेक्ट तो इंडिया से नहीं लगता है, यानी बीच में समुद्र आ जाता है। इसी बीच को पिछले बार में हमने बताया कि पाक जल संधि है, पाक जल संधि यही है। तो पाक जल संधि किसको किसको जोड़ता है, इंडिया और श्रीलंका को। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये है मालदीव। मालदीव छोटे छोटे द्वीप में, यानी कई सारे द्वीप में बना है जाकर के मिलकर मालदीव। ठीक है, और ये दोस्तों देखिए ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक, ध्यान देंगे दोस्तों, ये है लक्षद्वीप। ठीक, ये है आपका लक्षद्वीप। बाकी ये तो बताना नहीं पड़ेगा, आपको पता चल गया होगा मैप देख करके कि इंडिया है। ठीक, अब देखिए ये है मालदीव, श्रीलंका, लक्षद्वीप। ठीक, अब इसके बारे में कुछ समझिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे दिया है दोस्तों, ध्यान देंगे। देखिए लिखा क्या है, मालदीव अरब सागर में बसा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे काफी कंफ्यूजन आता है। कितने लोगों को पता है कि अरब सागर में बसा है, कितने लोग कहते हैं कि लक्षद्वीप सागर में बसा है, और कितने लोग कहते हैं हिंद महासागर में बसा हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये नीचे का आपका क्या आ जाता है, आपका आता है हिंद महासागर। तो देखिए क्वेश्चन भी आपको इतना कंफ्यूजन नहीं देगा। क्वेश्चन जब भी देगा, अगर अरब सागर है तो अरब सागर उसमें सही होगा पॉइंट में। और ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप सागर। ठीक दोस्तों, लक्षद्वीप सागर यानी अरब सागर ना होकर के लक्षद्वीप सागर है तो लक्षद्वीप सागर सही होगा। अगर हिंद महासागर है तो हिंद महासागर सही होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर तीनों ऑप्शन दे देता है तो उसमें से देता है कि तीनों, यानी इनमें से कोई नहीं, या ABCD करके देता है। तो हिंद महासागर, लक्षद्वीप और अरब सागर, यहाँ पे आएगा आपका अरब सागर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आएगा आपका अरब सागर, जो ये पूरा बना हुआ है आपका अरब सागर। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छे से जान लीजिए कि हिंद महासागर, लक्षद्वीप सागर और अरब सागर, यानी तीनों कंपेयर करके अगर देखो, तीनों मिला करके अगर देखेंगे तो ये मालदीव आ जाता है। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और देखेंगे दोस्तों, मालदीव के जस्ट यहाँ पे हिंद महासागर है, और यहाँ पे एक द्वीप है, इसका नाम है दियागो दियागो गार्सिया, दियागो गार्सिया। खैर ये तो मालदीव से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये हिंद महासागर में दियागो गार्सिया जो द्वीप है, इस पे यूएसए का अधिकार है। और ये क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा दियागो गार्सिया किस महासागर में है, तो ये हिंद महासागर में। ठीक है, और ये मालदीव के जस्ट नीचे ही है आपका दियागो गार्सिया, जो यूएसए का ये पार्ट है, और ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है। अगला क्या लिखा है कि मालदीव कोरल द्वीप पर स्थित है। कोरल द्वीप, अब दोस्तों कोरल द्वीप बनता कैसे, देखिए यहाँ पे कोरल द्वीप जो है, मालदीव जो है दोस्तों, मालदीव ये जो कोरल है इसको बोला जाता है एटॉल, यानी एटॉल एटॉल प्रकार का कोरल द्वीप है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो मालदीव है वो कोरल द्वीप पे बसा हुआ है, लेकिन वही कोरल एक किस प्रकार का है, तो ये एटॉल प्रकार का कोरल है। क्वेश्चन पूछता है कि मालदीव किस प्रकार का कोरल है, तो ये एटॉल प्रकार का कोरल है। ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एटॉल प्रकार का कोरल है। अब एटॉल प्रकार का कोरल जो होता है, ये होता क्या है, यानी जो कोरल होता है दोस्तों, ये देखिए, यानी ये जो कोरल है, ये कोरल होता क्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये जो कोरल है ये जलीय जीव होता है। ठीक है, और ये खारे पानी में रहता है दोस्तों। कोरल जलीय जीव होता है। कोरल मतलब क्या, हिंदी शब्द क्या होता है, कोरल मतलब मूंगा होता है। ठीक है, कोरल इंग्लिश शब्द है,
हिंदी में उसको मूंगा कहते हैं। तो मूंगा एक जीव है, जलीय जीव है, जो ठंडे पानी में रहता है और एक खारे पानी में रहता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला पॉइंट क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है। देखिए अब कैसे कैसे कोरल जीव पानी में रहते हैं, पॉइंट यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए ये है कोरल, कोरल यानी इसी को मूंगा कहते हैं, और यहाँ पे है जिजियोन्थिली, जिसको शैवाल बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जिजियोन्थिली ये भी जीव है और कोरल ये भी जीव है। तो जिजियोन्थिली जो है इसका भोजन कौन है, मूंगा है, कोरल है। यानी 60% जो जिजियोन्थिली का भोजन है वो कोरल है। अब दोस्तों जब एक कोरल मर जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कोरल मर जाने के बाद इनके कंकाल का ही द्वीप बनता है। लेकिन समस्या यहाँ पे आती है, कोरल मर क्यों रहे हैं। अब कोरल मर क्यों रहे हैं, तो एक ग्लोबल वार्मिंग के वजह से मर रहे हैं दोस्तों। ठीक है। अब देखिए कोरल मर क्यों रहे हैं, एक ग्लोबल वार्मिंग के वजह से मर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो दोस्तों टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है। टेम्परेचर जब हाई हो रहा है तो जो वाटर है दोस्तों, जो वाटर है, वाटर का भी टेम्परेचर हाई होगा। और आपको पता होगा जो जीव होते हैं, जलीय जीव, जो जलीय जीव होते हैं दोस्तों, ये रहते हैं ठंड पानी में, यानी माइनस टेम्परेचर में रहते हैं। और टेम्परेचर माइनस में रहते हैं, लेकिन वाटर जैसे ही गर्म होगा तो जाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। जलीय जीव होते हैं तो जलीय जीव मरेंगे, और यही जलीय जीव जब मरेंगे तो ये जाकर के बनता है कोरल, यानी इनके कंकाल का ही बनता है कोरल द्वीप। ठीक है। और दोस्तों एक कोरल द्वीप पे ही मालदीव बसा हुआ है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मालदीव किस पे बसा हुआ है, तो कोरल द्वीप पे बसा हुआ है, जो एटॉल प्रकार का कोरल है। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछता है, इंडिया और मालदीव को कौन सा डिग्री यानी के डिग्री चैनल अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और इंडिया को अलग करता है। अगर पार्ट देखेंगे तो इंडिया का कौन सा पड़ता है, तो दोस्तों आता है आपका लक्षद्वीप। ठीक है। यानी लक्षद्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जितने पॉइंट हमने लिखाया है दोस्तों, ये पेपर में आपके पूछे जाते हैं। अब चाहे आप छोटे पेपर दें या बड़े पेपर दें, अगर मालदीव के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 100% है कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और हमने आपको बताया भी है कि स्टैटिक जीके का क्लास जो है अपना, स्टैटिक जीके का क्लास है दोस्तों, अगर सारे क्लास आप स्टैटिक जीके का देख लेते हैं तो गारंटी है, चाहे आप छोटे पेपर में बैठे या बड़े पेपर में बैठे, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है। बाकी दोस्तों स्टैटिक जीके का क्लास हम लोगों का पूरी कोशिश करेंगे कि करंट अफेयर का भी क्लास चले, यानी जो करंट का एनालिसिस करते हैं उसका भी क्लास चले, और बाकी जो अपना स्टैटिक जीके का क्लास है ये तो चलता ही चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोगों का मालदीव पार्ट था, और अगले टॉपिक में यानी अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे पाकिस्तान के बारे में। ठीक है दोस्तों। बाकी जितने किनारे किनारे इंडिया के 2 देश लगते हैं ये समाप्त हो जाएगा, उसके बाद से हम लोग आ जाएंगे दूसरे टॉपिक है। ठीक है। आई होप आप ये मालदीव का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले वीडियो मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।